पूर्व राष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी आज अपने परिवार के साथ संगम में स्नान करने के लिए पहुंचे थे। महाकुंभ में स्नान और पूजन के बाद वेंकैया नायडू ने कहा कि महाकुंभ के बहाने कुछ नेता पर्सनल स्कोर सेटल करना चाहते हैं। ये ठीक नहीं है, इसलिए कौन क्या कहता है इस पर वो कुछ नहीं बोलना चाहते। I don't want to make any comment on मैं ऐसे राजनीतिक बयानों पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। मैं राजनीति में नहीं हूं और ये ऐसा मौका नहीं है जिसमें राजनीतिक हिसाब किताब बराबर किया जाए। सभी को इस पवित्र पर्व में शामिल होना चाहिए, मानवता और राष्ट्र के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। humanity. आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण भी आज महाकुंभ में अपने परिवार के साथ पहुंचे थे। संगम में स्नान के बाद पवन कल्याण ने कहा कि जो लोग सनातन धर्म पर लगातार हमले करते हैं, उनकी हिम्मत नहीं है कि किसी और मजहब को लेकर ऐसी बातें कहें। That's very unfair comment. In any kind of ऐसे में बड़े आयोजनों पर इस तरह की टिप्पणी सही नहीं है। मुझे लगता है कि सनातन धर्म के खिलाफ ऐसी टिप्पणी करना कुछ नेताओं के लिए आसान होता है, लेकिन ये लोग ऐसे कमेंट दूसरे धर्म के लिए नहीं कर सकते। ये तरीका सही नहीं है। उन्हें ये भी नहीं लगता कि वो करोड़ों लोगों की आस्था पर चोट कर रहे हैं। this kind of approach always we have an issue and they don't realize that they're hurting us. ममता बनर्जी के बयान पर कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी नाराजगी जाहिर की। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि ममता बनर्जी सनातन विरोधी हैं, इसलिए वो महाकुंभ के बारे में अच्छी बात कहेंगी, इसकी उम्मीद करना भी बेकार है। कि ममता बनर्जी जन्म से हिंदू हैं, हिंदू घर में उनका जन्म हुआ, लेकिन हिंदुओं की आस्था पर चोट करना उनका फैशन बन गया है। जय श्री राम का नारा लगाओ तो उन्हें चिढ़ हो जाती है, उन्हें गुस्सा आता है। राम मंदिर की बात करो तो उन्हें गुस्सा आता है। जो राम के नाम पर चिढ़ता हो, राम के नाम से चिढ़ता हो, वो महाकुंभ की महत्ता को क्या समझेगा। और अफसोस की बात यह है कि जो महाकुंभ पर हमला कर रहे हैं, सनातन पर हमला कर रहे हैं, ये मुसलमान और ईसाई नहीं है। सनातन पर हमला वो कर रहे हैं जो खुद हिंदू हैं। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे नेताओं को। इसके बाद अखिल भारतीय संत समिति के सचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी ने कहा कि बंगाल में जितनी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंच रहे हैं बंगाल से, उससे ममता बनर्जी बेचैन है और इसलिए अनाप शनाप बोल रही हैं। सुश्री ममता बनर्जी जी के द्वारा दिया गया यह बयान कि यह महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है, अखिल भारतीय संत समिति कठोर शब्दों में इसकी निंदा करती है। ममता दीदी, यह सत्य है कि यह महाकुंभ नहीं आपके लिए मृत्यु कुंभ के बराबर है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और मैं यूं कहूं कि पूर्वी भारत का हिंदू जिस तरीके से जगा है और इस कुंभ के अमृत स्नान के लिए आ रहा है, इससे आपके मन में बेचैनी होना स्वाभाविक ही है। और मुझे लगता है कि पश्चिमी बंगाल के आगामी विधानसभा चुनाव आपके राजनीतिक कैरियर के लिए मृत्यु कुंभ ही साबित हो, ये मैं तीर्थराज प्रयाग और भगवान भोलेनाथ से यही कामना करता हूँ। हालांकि राजनीतिक बयानबाजी का महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के जोश पर कोई असर नहीं दिख रहा है। प्रयागराज पहुंचने वाले भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज महाकुंभ का 37वां दिन है। अब तक 55 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में स्नान कर चुके हैं। आज भी 1 करोड़ 26 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं का ये उत्साह, भक्तों की ये संख्या उन नेताओं को जवाब है जो महाकुंभ को लेकर गलत बयान दे रहे हैं। अखिलेश यादव हों या ममता बनर्जी हों, इनका विरोध भाजपा से हो सकता है। विपक्ष के नेता नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की आलोचना भी कर सकते हैं, लेकिन आलोचना के नाम पर महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह देना, गंगा में लाशें बहा दी गई, ऐसी बातें कहना ये उचित नहीं है।